मुझे तो देखना है कि मेरी डेमोक्रेसी को किस तरह से खत्म किया जा रहा है। फिर तो हम कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन वाकई में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो कहते हैं कि आप जाकर वहां अपना एफिडेविट फाइल करो और ऐसे रूल के अंतर्गत जहां कोई जांच हो ही नहीं सकती, तो ये अपने आप में मजाक हो गया ना। और जनता को बताएंगे कि राहुल गांधी को कहा गया है कि एफिडेविट फाइल करो, ये नहीं बताएंगे कि कभी वो कार्रवाई हो ही नहीं सकती। उसी 1960 रूल्स के अंतर्गत कार्रवाई हो ही नहीं सकती। तो ये तो एक मतलब के अब किया क्या जाए, सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए। इलेक्शन कमीशन कोई जांच करेगी नहीं, ठीक है। कोर्ट इस पे नोटिस लेगी नहीं, इस पे नोटिस ले देगी। मैं तो सोचता हूं कि कोर्ट को भी सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, नोटिस लेगी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी के पास के कोई ऐसा साधन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि कितनी बड़ी धांधलेबाजी है ना। और उस 30 दिन तो बीत जाते हैं, तो कभी इसकी जांच नहीं होगी। सो फ्रॉड होता रहेगा, जांच होगी नहीं। और अगर राहुल गांधी एक वाकई में देशभक्त होकर ये बात जनता के बीच में लाएं, तो कहेंगे कि आप साहब एफिडेविट फाइल करो किसी रूल के अंतर्गत, हम इस पे वैसे जांच नहीं कराएंगे। ये तो अपने आप के मतलब कि लोकतंत्र का मजाक हो गया ना। तो मैं समझता हूं कि इलेक्टोरल पार्टीज को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ये कहना चाहिए अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर हम काहे को चुनाव लड़ रहे हैं, किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? कि आप धांधलेबाजी करो और धांधलेबाजी के बाद आप इलेक्ट हो जाओ कि फिर आपको जनता ने हमें इलेक्ट किया है। इस तरह से, इस फ्रॉड से जनता ने इलेक्ट किया है और आपकी लिजिटिमेसी हो जाए और फिर आप सरकार बना लो। तो अगर हर प्रदेश में ऐसे ही सरकार बनेगी तो फिर लोकतंत्र तो खत्म हो गया ना। तो मैं सोचता हूं कि कोई ना कोई कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे जो सच्चाई है ये जनता के सामने रखी जाए और जिन लोगों ने ये काम किया है, जिनकी साझेदारी है, जिनकी कंस्पिरेसी है, उनको उनका जो सिटीजनशिप है वो भी रद्द किया जाए। और आगे की बातें मैं कुछ दिनों में आपके सामने रखूंगा। I hope that the election commission takes political parties seriously in this matter. बहुत-बहुत धन्यवाद। Sir, one more thing, like you have also mentioned about the rule which has been quoted by the election commission. The Karnataka CEO has also written a letter to Rahul Gandhi and he is basically saying that he should also declare an oath because if he is making such Naturally, because a claim में तो आपको करना पड़ेगा ना, और ओथ देना पड़ेगा। वो तो 30 दिन तो निकल गए, तो किस चीज लिए ओथ करेगा भाई? एट दैट स्टेज ये तो बड़ा भारी फ्रॉड है ना। ये तो होता क्या है कि अगर किसी का नाम आपने डिलीट करना है या किसी को ऐड करना चाहिए तो आपको ओथ में देना पड़ेगा ना कि ऐसे ऐसे मुझे जानकारी है। अब ये तो आपके दस्तावेजों से पता है कि फ्रॉड हो रहा है। ये तो आप ही के दस्तावेज है ना, ये कौन राहुल गांधी थोड़ा ना दस्तावेज है। जो दस्तावेज रखे हैं राहुल गांधी के उसके अपने तो नहीं है। राहुल गांधी जीतेंगे या चुनाव आयोग जीतेगा या फिर इस बीच में फायदा उठाने वाले भाजपाई या बीजेपी या डबल इंजन की सरकार जीतेगी? दर्शकों, ये भूचाल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये खुलासा राहुल गांधी का पूरे देश में कहीं ना कहीं बवाल मचा दिया, सबकी आंखें खोल कर रख दिया है। लेकिन इससे होगा क्या? क्या सरकार गिर जाएगी? क्या ये मोदी की सरकार नहीं, ये चोरों की सरकार है? ये भी पत्रकारों ने सवाल पूछा और अगर ऐसा है तब तो सरकार गिर जाएगी। ये जो सवाल उठा है, ये जो खुलासा हुआ है, ये जो ड्राफ्ट दिखाया गया है, जो राहुल गांधी अपना पिटारा उन्होंने खोला, जो एटम बम खोला है, क्या वाकई में सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या चुनाव आयोग पर फर्क पड़ेगा? क्या वाकई में देश में जो लोग वाकई में सत्ता को पलटना चाहते हैं, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना चाहते हैं, क्या उन पर कोई जो है
हो पाएगा, कुछ उनको मिल पाएगा, ये तमाम लोगों के जहन में इस वक्त चल रहा है। दर्शकों, सुबह का वक्त है, जरा सा समझ लीजिएगा। सब लोग देख चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन चुके हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी की समझ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके का जवाब चुनाव आयोग और सरकार दे रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हो रही हैं। सबको इस बात की हैरानी है कि वाकई में ये क्या मजाक है। और दर्शकों, जो अब मैं खुलासा कर रहा हूँ, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, आप यकीन मानिएगा कि अगर इसका जवाब चुनाव आयोग दे दे, अगर इसका जवाब सरकार दे दे, तो यकीन मानिए देश की जनता कभी धोखा नहीं खाएगी। इस देश में लोकतंत्र कभी शर्मसार नहीं होगा। इस देश में संविधान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होगा। अधिकारी अपना ईमानदारी से अपना काम करेंगे, शिक्षक अपना ईमानदारी से काम कर पाएंगे, हर संस्था ईमानदारी से अपना काम कर पाएगी। लेकिन जब भ्रष्टाचारियों को चुनेंगे, धोखेबाज लोगों को चुनेंगे, फर्जी वोटिंग कर या करवा कर गलत मंत्री नेताओं को जब चुनेंगे, तो फिर संस्था के साथ, सिस्टम के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ बेईमानी नहीं, पूरी तरीके से जो है खिलवाड़ होगा, जो कि हम होता हुआ दिख रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये मोदी सरकार नहीं चोरों की सरकार है, क्या वाकई में ये सरकार गिर जाएगी? ये राहुल गांधी के खुलासे का असली मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, चुनाव आयोग पे क्या फ़र्क पड़ेगा और बिहार चुनाव पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि राहुल गांधी ने इसका भी जो है खुलकर अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वो इंग्लिश में खुलासा कर रहे थे, बीच बीच में कहीं पर उन्होंने हिंदी बोला, हो सकता है लोगों को समझ में ना भी आए। और वैसे भी लोग आव भाव समझ ही लेते हैं, और वो इसलिए समझते हैं कि नेता भले ही देश के लोगों को मूर्ख समझे, बदअकल समझे, लेकिन वो अपने हैसियत से, अपने हालात के हिसाब से वो सब के सब कामयाब और पूरी तरीके से स्ट्रगल करने वाले लोग होते हैं। वो देश का फिक्र करने वाले लोग होते हैं, वो देश को समझने वाले लोग होते हैं। लेकिन आजकल के कुछ जो है गद्दार नेता मंत्री इन लोगों को मूर्ख समझते हैं, बांग्लादेशी समझते हैं, घुसपैठिए समझते हैं और उनको कुचलते हैं, उनके साथ बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। राहुल गांधी का सबसे पहला खुलासा और सबसे बड़ा आरोप, ये चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, वोटों की चोरी कर रहा है। और किस तरीके से कर रहा है कि एक फ्लैट में 1 BHK में 40 से 40 मतदाता कहाँ से आ जाते हैं, सबका एड्रेस एक ही कैसे हो जाता है, पिता का नाम एक ही कैसे हो जाता है, और बहुत सारा खुलासा। तो इसका जवाब अब दरअसल चुनाव आयोग ने इसका जवाब मांगा, चुनाव आयोग ने भी कहा हलफनामा दर्ज करें। अब इस कानूनी पेच में मत फंसिए आप, सिर्फ इस चीज़ को समझिए कि हरियाणा में जब रंगे हाथ वोटों की चोरी पकड़ी गई, चुनाव आयोग नंगा हो गया और सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा इस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे, तो हम सब ने देखा कानून बदल दिया गया, हम सब ने देखा कि तमाशा किस तरीके से किया गया। सवाल लोकतंत्र में जितना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, उससे ज़्यादा विपक्ष की होती है, क्योंकि वो सवाल पूछता है, धरना देता है, सरकार के नीतियों के खिलाफ खुलकर सामने आता है। लेकिन उसके साथ नाइंसाफ़ी कैसे हुई? एजेंसियाँ बिक गई, ED CBI तमाम लोग विपक्ष में ही काम करने लगे, चुनाव आयोग